देश में बढ़ते हेट स्पीच के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई पूरी हो चुकी है। एक खास समुदाय के खिलाफ लगातार दिए जा रहे भड़काऊ बयानों पर चिंता जताते हुए दायर याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने सभी पक्षों से लिखित दलीलें दाखिल करने को अब कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यही है, क्या सांप्रदायिक आधार पर दिए जाने वाले हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए नए दिशा निर्देश या कोई प्रभावी व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान वकील निजाम पाशा ने कहा कि शिकायतें दर्ज होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। अगर एफआईआर दर्ज होती भी है तो सही धाराएं नहीं लगाई जाती हैं, सिर्फ शरारत जैसी छोटी धाराएं लगाई जाती हैं। फिर वही लोग दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही भाषण देते हुए देखे जाते हैं। जब लोगों की पहचान हो जाती है तो राज्य कार्रवाई करने में क्यों नाकाम हो रहा है। हेट स्पीच से हेट क्राइम होते हैं। वही वकील MR शमशाद ने कहा कि सामान्य हेट स्पीच के अलावा सिर्फ धार्मिक हस्तियों को निशाना बनाने का चलन है। जब हम शिकायत दर्ज करते हैं तो सिर्फ इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होती क्योंकि मंजूरी की जरूरत होती है। वह इस मामले पर कोर्ट में हिंदू सेना के वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि ओवैसी और स्टालिन ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सांप्रदायिक बयान दिए हैं। मैंने शिकायत दर्ज की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वही वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट को बताया कि एक न्यूज चैनल ने कहा था कि एक समुदाय द्वारा अपने समुदाय के सदस्यों के लिए यूपीएससी कोचिंग की व्यवस्था करना यूपीएससी जिहाद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कम से कम 2 फैसले दिए हैं। समस्या ये है कि जो एक व्यक्ति या संगठन अपनी बोलने की आज़ादी समझता है वह अक्सर दूसरे के लिए हेट स्पीच बन जाता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करने का सवाल है जो सामाजिक रूप से कमजोर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वकीलों को अपने स्पष्टीकरण, सुझाव और दलीलें दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पक्ष 2 हफ्ते के अंदर अपने संक्षिप्त नोट दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे में देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ इसे लेकर कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। आपको बता दें, अक्सर राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी हेट स्पीच के मामलों में फंस जाते हैं और वो लगातार फंसने के बावजूद भी हेट स्पीच को लेकर ना कुछ उन पर कार्रवाई होती है और ना ही उन पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है, जिससे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाने के मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि अगली सुनवाई में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रुख रखता है और क्या बड़ा फैसला सुनाता है।